दोस्तों, कौन है जो हाईवे पर नहीं चलता, चाहे वह नेशनल हाईवे हो, चाहे वह स्टेट हाईवे हो, और कौन वो है जो चार पहिया वाहन ले जाकर हाईवे से नहीं गुजरता हो, टोल का सामना उसे नहीं करना पड़ता हो। पहले टोल की परेशानी यह थी कि पर्ची कटानी थी, बहुत लंबी लाइन लगती थी, समय बहुत लगता था। बाद में फास्टैग शुरू हो गया। फास्टैग के लिए कहा गया कि आप फास्टैग लगा लीजिए तो आपको पर्ची नहीं कटानी पड़ेगी, फास्टैग में आप जो पैसा रखेंगे उससे आपका टोल कट जाएगा, इससे आपको समय कम लगेगा। लेकिन इस फास्टैग के बावजूद अधिकांश टोल प्लाजाओं पर लगने वाली लाइनों में कहीं कोई कमी नहीं आई, और टोल की दर है वह लगातार हर बार बढ़ती चली गई, जबकि रोड बनाने की जो लागत होती है, दरअसल टोल इसलिए लिया जाता है कि पीपीपी मोड पर जो सड़कें बनती है, जो ठेकेदार बनाते हैं, फिर उनको पैसा कैसे रिकवर हो, इसके लिए टोल लागू किया गया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टोल लागू किया गया, और टोल का पूरा पैसा यानी कि सड़क बनाने की पूरी लागत, फिर उसके ऊपर दोगुनी लागत, फिर उसके ऊपर तिगुनी लागत, तो तमाम लागत वसूलने के बावजूद कहीं आपको टोल की दरें कम होती हुई नजर आई पूरे देश में? अगर किसी को आई हो तो वह हमें मैसेज जरूर करें। दरअसल सड़क की कीमत 3 गुना लेने के बावजूद सरकारें आंखों पर पट्टी बांधे बैठी रहती है, और हर बार टोल लेने वाली कंपनियां दरों में 10%, 25% तक की वृद्धि करके वाहन चालकों से लूट लेती है। हालांकि सवाल आपके मन में यह भी उठता होगा कि रोड टैक्स, जब आप गाड़ी लेते हैं तो उस पर रोड टैक्स लिया जाता है आपसे 10% से लेकर ज्यादा परसेंट, जो भी गाड़ियों की कीमत के अनुसार तय होता है। इसके बावजूद रोड टैक्स का मतलब हुआ कि रोड पर चलने का टैक्स, इसके बावजूद टोल टैक्स, सड़क बनाने का खर्चा आपसे वसूला जाता है 2-2, 3-3 बार, 2-2, 3-3 गुना, फिर भी आपको टोल देना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद टोल के जहां विंडो है वहां अधिकांश जगह आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तमाम नियम भले ही सरकार, परिवहन मंत्रालय बना दे कि आपको इतने सेकंड से ज्यादा रोका गया तो आपको टोल देने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी देर लग जाएगी तो टोल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब खिड़की पर जाते हैं तो कोई माई का लाल निकल सकता है टोल वालों से बच के। और अगर आपने कोशिश भी कर ली, जरा सा नियम कायदे बताने की कोशिश की, तो टोल पर जो गुंडे होते हैं कंपनी वालों के, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यह कहानी है टोल प्लाजाओं की। अब नई स्कीम लाई है केंद्र सरकार, परिवहन मंत्रालय, कि आप मासिक पास बनवा लीजिए। मासिक पास न्यूनतम 3,000 रुपए का बनेगा। अब बहुत लोगों को लगता है कि यार झंझट खत्म, एक बार पास बनवा लेंगे। अब 3,000 रुपए का जो टोल का पास बनवा लेगा वह अधिकतम 200 टोल पार करेगा, या फिर 1 साल तक वह वैलिड रहेगा। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा, और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और निश्चित रूप से ये जनता को इस स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी, और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी, और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी।
मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। अब बहुत लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। अब आप ये बता दीजिए, आप खुद याद कर लीजिए कि कितने प्रतिशत लोग महीने में 200 टोल पार करते हैं। इसके बावजूद यह 3000 का पास लेने वालों की संख्या बड़ी होगी। बड़ी क्यों होगी? क्योंकि हमारे यहां भेड़ चाल है यार, एक बार लगवा लो झंझट खत्म, पास एक बार फास्टैग करवा लो ताकि पूरे साल का झंझट खत्म करवा लेंगे। अब 3000 रुपए आपने दे दिए, लेकिन आप साल भर में मुश्किल से 10 बार या 15 बार अपने शहर के बाहर जाते होंगे। अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं। रोजमर्रा के बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो टोल से रोज गुजरते हैं, कई बार गुजरते हैं, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या मुश्किल से 15, 20, 25% से ज्यादा नहीं। इसके बावजूद यह स्कीम लाई गई है 3000 रुपए के प्रीपेड फास्टैग। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा सरकार को सीधा सीधा यह होगा कि 3000 रुपए का जब आप फास्टैग प्रीपेड करवा लेंगे तो किसके खाते में पैसा आएगा? आप जाएं या नहीं जाएं, आपके जेब से पैसा निकल चुका है, लेकिन आपके जेब से निकला पैसा सरकार के खाते में जा चुका है। सरकार के खाते में अगर वो पैसा गया है तो उसका ब्याज का फायदा किसे होगा? अब आप सोचें कि आपने अगर ये प्रीपेड फास्टैग करवा लिया तो आप टोल से सबसे आगे निकल जाएंगे। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। इससे वह सुविधा आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है कि आपके लिए कोई वीआईपी लेन बनाकर आपको पहले टोल पार करवा लिया जाए। दरअसल ये टोल का खेल है ही ऐसा। जिस भी सरकार ने शुरू करा और जो भी सरकार नई नई स्कीमें ला रही है, उनमें वाहन चालकों को हर तरह से या तो लूटना है या परेशान होना है। सुविधा के नाम पर सड़कों पर कुछ नहीं मिलता। और पिछले दिनों आपने राजस्थान की जयपुर जो राजधानी है वहां से लेकर भीलवाड़ा तक की रोड का एक अखबार में एक मीडिया हाउस की ओर से किया गया सर्वे देखा होगा। जिस सड़क पर राजस्थान का सर्वाधिक महंगा टोल है, लगता है आपका, जयपुर से रैनवाल, मालपुरा, केकड़ी होते हुए भीलवाड़ा, जहाजपुर, भीलवाड़ा तक, शाहपुरा तक जो रोड है, वहां सबसे महंगा टोल लगता है। लेकिन अगर वहां आप जाएंगे तो उस रोड के हालात देखकर आपको रोना आ जाएगा, खासतौर पर जो गाड़ी ड्राइव करने वाला व्यक्ति है। बरसात के दिनों में तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि 60 किलोमीटर मालपुरा तक जाने में भी आपको 2 से 2.5 घंटा लग जाता है उन खड्डों की, टूटी सड़कों की वजह से। लेकिन टोल की वसूली कभी भी नहीं छोड़ी जाती। कि टोल इसलिए लिया जाता है, पहले इसलिए कि सड़क बनाई थी इसलिए टोल लिया जाता है। जब सड़क की लागत वसूल ली जाती है तो फिर टोल इसलिए लिया जाता है कि मेंटेनेंस किया जाएगा। लेकिन हर साल बरसात के बाद में अधिकांश टोल सड़कों की हालत खड्डों से भरी होती है। क्या उस समय कोई बता सकता है कि टोल वालों ने टोल वसूली स्थगित कर दी कि सड़कें टूटी हुई है इसलिए हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए टोल नहीं लेंगे? लेकिन टोल लिया जाता है। यानी कि वाहन चालक को लुटना है, चाहे खड्डे हों, चाहे उसकी गाड़ी का नुकसान हो, चाहे वह परेशान हो, लेकिन टोल की वसूली कभी भी स्थगित नहीं होती है। यह कहानी भारत की है। लेकिन चूंकि अब 3000 रुपए का प्रीपेड टोल फास्टैग चालू हो गया है आज से, इसकी लोगों में रुचि बहुत है इसे लेकर, और बड़ी संख्या में लोग फास्टैग करवाएंगे भी इसका फायदा देखने के लिए। लेकिन वही बात, 75% वाहन चालक 200 टोल पर पूरे साल में नहीं क्रॉस होते, क्योंकि आदमी को दूसरे शहर में जाना होता है। तो एक व्यक्ति साल में 8 बार, 10 बार, 20 बार, 15 बार, 50 बार ज्यादा मान सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर वह जाता है, इससे ज्यादा वह टोल पार नहीं करता। लेकिन आप 3000 रुपए का अगर प्रीपेड फास्टैग लगवा लेते हैं
तो सरकार के खाते में पैसा आ जाएगा और सरकार उस पैसे को कहां लगाएगी, आपके विकास में कहां काम लेगी, वह सरकार जाने। क्योंकि आपसे टोल की वसूली सड़क बनाने की लागत की तो अलग से हो रही है, अब ये जो फास्टैग का पैसा है वह सरकार अलग से इकट्ठा कर रही है। कुल मिलाकर फास्टैग को लेकर बहुत सारे लोग इस स्कीम को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं चर्चाओं में कि अब फायदा हो जाएगा। लेकिन कहानी मैंने बता दी कि ना तो आपको टोल की लाइनों से कोई फायदा मिलने वाला है, ना बरसात के बाद में 2-3 महीने तक टूटी रहने वाली सड़कों से कोई राहत मिलने वाली है, और ना आपको कोई अतिरिक्त फायदा मिलने वाला। हालांकि गिनाया जा रहा है कि यदि आप प्रीपेड फास्टैग ले लेंगे तो आप जिन सड़कों से गुजरेंगे वहां पर आपको अतिरिक्त डिस्काउंट प्राप्त होगा, और वह डिस्काउंट प्राप्त होगा तो आपका वार्षिक फायदा होगा। लेकिन बताया ना मैं कि अगर 40% वाहन चालक ये प्रीपेड फास्टैग करवा लेते हैं, लेकिन जाने वालों की संख्या 20-25% होती है, तो उस ब्याज के पैसे में आपको डिस्काउंट देकर आपकी ही जेब के पैसे का वाहवाही खुद सरकार लेना चाहती है। ऐसे में आज से शुरू होने वाले इस फास्टैग को लेकर कुछ दिनों बाद में प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन तब तक आप इस स्कीम को समझिए और आपको इसका क्या फायदा लेना है, क्या नहीं लेना है, यह आपको लेना है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपने पूर्व में जो फास्टैग लगा रखा है वह आपका चलता रहेगा। उसके लिए आप मासिक उसमें भी प्रीपेड करवा सकते हैं जो पहले से लागू है। ऐसे में कोई अतिरिक्त फायदे की बात अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस अनुभव का लाभ पहले लेकर देखिए और फिर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि क्या सरकार की ये स्कीम वास्तव में वाहन चालकों के लिए कोई फायदेमंद